एक गांव में एक किसान था। उसका नाम गोपाल था। उसके पास बहुत सारे खेत थे। एक दिन गोपाल अपने खेत में काम करवाने के लिए दूसरे गांव से मजदूरों को बुलाने गया। दूसरे गांव का रास्ता जंगल से होकर जाता था और उसी रास्ते में एक शमशान घाट था। जब वो फिर से अपने गांव लौट रहा था तो आते आते रात हो गई। जब वो शमशान के पास से गुजर रहा था तो उसे शमशान से पायल की आवाज आई। उसे एक परछाई दिखाई दी तो उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो वो परछाई की तरफ गया। तब उसने देखा एक औरत लाल साड़ी में घूंघट निकाल कर खड़ी है। गोपाल ने सोचा जरूर कोई औरत रास्ता भटक गई है। गोपाल ने उसको फिर से पूछा, आप कौन हो और कहाँ जाना है? फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। गोपाल ने सोचा हो ना हो ये कोई चुड़ैल है। फिर गोपाल ने एक पत्थर उठाकर उस औरत की तरफ फेंका तो पत्थर हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गया। तब गोपाल बहुत डर गया था और वहां से दौड़ता दौड़ता अपने गांव आया और घर आकर डरते डरते सो गया। फिर रात को 12 बजे गोपाल के घर के बाहर से आवाज आई, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। तब गोपाल ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो वही चुड़ैल घर के बाहर खड़ी थी। गोपाल ने दरवाजा नहीं खोला तो कुछ समय बाद वो चली गई। फिर रोज वह घर के बाहर आकर आवाज देती। गोपाल डरकर दरवाजा नहीं खोलता। एक दिन गोपाल ने ये बात गांव वालों को बताई तो गांव वालों ने बोला, आज रात हम तुम्हारे घर पर ही रुकेंगे और जब वो आएगी तो हम बाहर आकर पूछेंगे क्या सहायता चाहिए तुम्हें। और जब रात हुई तो सब लोग गोपाल के घर पर आ गए। जब रात के 12 बजे तो वो चुड़ैल वापस आई और बोली, मेरी सहायता करो। तो सब गांव वाले घर के बाहर आए और पूछा, क्यों डरा रही हो गोपाल को? तो चुड़ैल बोली, मैं डरा नहीं रही, मैं गोपाल से सहायता मांगने आई हूँ। क्या सहायता चाहिए तुम्हें? चुड़ैल बोली, मैं सीतापुर गांव की हूँ। एक दिन मेरी पड़ोसन मेरे घर चोरी कर रही थी। उसी समय मैं घर आ गई और मैंने पड़ोसन को चोरी करते हुए देख लिया तो पड़ोसन ने मुझे मार दिया और जंगल में दफना दिया। मेरे घर वाले मुझे खोज रहे हैं और उनको पता नहीं है कि मैं मर चुकी हूँ। आप लोग मेरे घर जाकर मेरे पड़ोसन की हकीकत मेरे परिवार वालों को बताकर पड़ोसन को सजा दिला दो और मेरी लाश निकाल कर शमशान में अंतिम संस्कार करवा दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये कहकर वो चुड़ैल वहां से चली गई। दूसरे दिन गांव के लोग सीतापुर गए और चुड़ैल के परिवार को सच्चाई बताकर पड़ोसन को सजा दिलवाई और उसका अंतिम संस्कार किया। चुड़ैल ने गोपाल और गांव वालों को धन्यवाद किया और वो चली गई।